हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज का ये वीडियो डेड मोबाइल के ऊपर होगा कि डेड मोबाइल में फॉल्ट फाइंडिंग किस तरह से करनी है और कितने प्रकार से फ़ोन डेड होता है। ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम समझेंगे। इस वीडियो में डेड मोबाइल के बारे में बताया जाएगा, लेकिन आप सभी को पता है कि काफ़ी सारे चैनल्स हैं जहां पर ऑलरेडी डेड मोबाइल के ऊपर काफ़ी कुछ दिया हुआ है, काफ़ी कुछ सिखाया हुआ है। तो इस वीडियो में हम ऐसा क्या आपको स्पेशल बताने वाले हैं जो आपको देखना चाहिए, ये हम पहले बात करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा कि कितने प्रकार के हमारे पास डेड मोबाइल बनने के लिए आते हैं और उनको किन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। प्रॉब्लम इन डेड मोबाइल। 4 प्रकार की मुख्य समस्याएं होती है डेड मोबाइल में। सबसे पहला लो बूटिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं। लो बूटिंग का मतलब ये है, आफ्टर प्रेस पावर की एम्पियर कंजप्शन 0.001 एम्पियर टू 0.070 एम्पियर। इसका मतलब है कि पावर की प्रेस करने पर 1 मिली एम्पियर से लेकर के 70 मिली एम्पियर तक या फिर 80 मिली एम्पियर तक भी कंजप्शन करके व्हेन द पावर बटन इज रिलीज्ड द एम्पियर कंजप्शन रिटर्न्स टू 0। मतलब कि एम्पियर कंजप्शन वापस 0 पे आ जाता है। इसे हम कहते हैं लो बूटिंग। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फंसते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरे भी स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन करते हैं, उनको शुरू में आती है, वो भी यही सवाल पूछते हैं। उनकी भी जो रेगुलर क्वेश्चनिंग होती है वो इसी चीज़ के ऊपर होती है ज़्यादातर। अब दूसरी केस में हम चलते हैं, दूसरे साइड चलते हैं हाई बूटिंग की तरफ। हाई बूटिंग की जो प्रॉब्लम होती है सेम सुनने में तो ऐसी होती है जैसे कि लो बूटिंग में है। आफ्टर प्रेस पावर की एम्पियर कंजप्शन 0.070 एम्पियर टू 700 मिली एम्पियर। ठीक है, इतने के बीच बीच में अगर कंजप्शन हो करके वापस 0 पे आ जाता है तो इसे हम कहते हैं हाई बूटिंग। हाई बूटिंग का केस आता है लेकिन ज़्यादातर वाटर डैमेज में, ठीक है, कोई शॉर्टिंग वाले केस में आता है ज़्यादातर। लेकिन बहुत केस हमारे पास जो आता है बनने के लिए, सभी दुकानदारों के पास में ज़्यादातर होता है वो लो बूटिंग का, जो कि कई दुकानदार रिटर्न कर देते हैं, नहीं बना पाते या फिर कहीं और से बनवाते हैं। अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स जा रही है फ़ोन रिपेयर करने में, तो एक वीडियो से जो कि 10 या 15 मिनट का होगा, इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल है। ये आप भी समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं बूट सीक्वेंस के बारे में, काफ़ी लोगों को पता होगा बूट सीक्वेंस क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो एक काम करते हैं, बूट सीक्वेंस के बारे में बेसिक जान लेते हैं कि बूट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे काफ़ी सारी लाइंस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इस तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ लिस्ट बनी हुई है वोल्टेजेस की। ये जो वोल्टेजेस की लिस्ट बनी हुई है, एक कतार में यहाँ पर वोल्टेज लिखे हुए हैं, इनको कहा जाता है बूट सीक्वेंस या पावर सीक्वेंस वोल्टेज। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। जब हम पावर की प्रेस करते हैं फ़ोन में, उसके बाद जितने भी वोल्टेजेस होते हैं जो बूटअप होने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनका एक एक करके एक सीक्वेंस में, एक कतार में बनना, एक श्रृंखला में बनना, इसे हम कहते हैं बूट सीक्वेंस। अगर इस सीक्वेंस में, इस श्रृंखला में अगर कोई दिक्कत होगी, कोई एक वोल्टेज मिसिंग होगा, तो भी आपका फ़ोन बूटअप नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है, थोड़ा सा हाइड कर दिया है, उन चीज़ों को छुपा दिया है
जो चीज़ें मैं सार्वजनिक यूट्यूब पर नहीं दे सकता अभी फ़िलहाल के लिए। इसलिए अगर आपको पूरी डिटेल में सीखना है, पूरी डिटेल में आपको नॉलेज चाहिए, तो आपके लिए हमने एक ऑर्गेनाइज किया है डेमो क्लास। डेमो क्लास की डेट है 3 मार्च की और दूसरी डेट है 7 मार्च की। अगर आप इस वीडियो को 3 से पहले देख रहे हैं, 3 मार्च से पहले देख रहे हैं, तो आप अपना नाम रजिस्टर कराएं और ज्वाइन करें हमारी फ्री डेमो क्लास को। फ्री डेमो क्लास में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि लो बूटिंग, हाई बूटिंग, नो बूटिंग और लीकेज और शॉर्टिंग की प्रॉब्लम कैसे फाइंड करना है और कैसे उसको ट्रबल शूट करना यानी कि ठीक करना है। पहले तो सिखाया जाएगा कि फॉल्ट फाइंड करने की टेक्निक्स क्या क्या हैं, फिर बताया जाएगा कि आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे, और उसके बाद में लास्ट बताया जाएगा कि ट्रबल शूट कैसे करना है। थियोरेटिकल बेस भी होगा और थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड भी होगा। और आपको बताया जाएगा बूट सीक्वेंस के बारे में। ये पार्ट 1 होता है हमारा, जहाँ पर आपको बताया जाएगा चिप ऑन, मदरबोर्ड एंड फंक्शनिंग। मतलब कि जो हमारे मोबाइल फ़ोन में जो चिपसेट लगी होती है, एक तो वो, लेकिन दूसरी चीज़ होती है कि जो अन्य आईसियाँ लगी होती है मोबाइल फ़ोन में, उनके ख़राब हो जाने पर वो किस प्रकार से बिहेव करती है, और डीसी रीडिंग के बेस पे हम कैसे जानें कि कौन ख़राब है और कौन सही है। इसके बाद में एंड्रॉयड फ़ोन बूट थ्योरी। एंड्रॉयड फ़ोन में क्या क्या आ जाता है, ओप्पो, वीवो, एमआई, ठीक है, आपके हॉनर के सेट, सैमसंग के, ये सारे जितने भी सेट हैं जो एंड्रॉयड में आते हैं, उन सभी की बूट थ्योरी लगभग सेम होती है। तो क्वालकॉम की, मीडियाटेक की और एक्जिनोस की बूट थ्योरी आपको रीड करने में थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होंगे। कॉन्सेप्ट सेम चलते हैं लेकिन थोड़े से नाम बदल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको पहले समझना होगा। उसके बाद में फॉल्ट फाइंडिंग ऑन अ डेड फ़ोन, और लास्ट में हम सीखेंगे ट्रबल शूटिंग। वो आखिरी की बात है। 2 घंटे की ये क्लास होती है। लगभग एक बैच में मैं 50 स्टूडेंट रखता हूँ। बिल्कुल फ्री सिखाएंगे, 1 रुपया आपसे चार्ज नहीं लेंगे। 1 डे फ्री डेमो क्लास में वहाँ पर आपको इतनी नॉलेज मिलेगी, ये मेरी गारंटी है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में भी इतना नहीं सीख पाए होंगे जितनी नॉलेज आपको 1 डे फ्री डेमो क्लास में मिलेगी। बस आपको धैर्य बना करके रखना है, 2 घंटे तक क्लास अटेंड करनी है। थ्योरी जो भी आपको बताई जाएगी लिखना है। अगर नहीं लिख पा रहे हैं फास्ट, तो आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आप उसको कंटिन्यू कर सकें, लिख सकें। और लिखने के बाद में एक काम ज़रूर करना है कि थ्योरी चेक करा लेनी है। मैं और मेरी टीम आपकी थ्योरी चेक भी करेगी। कोई फॉल्ट हुआ, कोई दिक्कत हुई उस थ्योरी में, या कुछ आपने गलत लिखा है तो उसको करेक्शन भी करेंगे, और उसके बेस पे फिर आप रिपेयर करो, आपसे रिपेयर भी होगा। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। यहाँ पे ये नंबर दिया है 6232098219, ये मेरा ही नंबर है। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है अपना नाम, शॉप नेम, सिटी नेम और कंट्री नेम आपको लिखना है अगर आप दूसरी कंट्री से हैं तो। इसके बाद में आपका नाम रजिस्टर कर लिया जाएगा फ्री डेमो क्लास के लिए। अगर आप 3 मार्च से पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं, 3 मार्च से पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको संडे की जो क्लास है उसमें सीट मिलेगी। लेकिन 3 के बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं या 3 तारीख के बाद इस वीडियो को आप देखते हैं तो आप 7 मार्च को ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट अगर कोई 7 मार्च के बाद इस वीडियो को देख रहा है तो 10 मार्च को लास्ट डेमो क्लास होगा बूट सीक्वेंस के ऊपर। इसके बाद शायद हम ये जो बूट सीक्वेंस पे डेमो क्लास है ये बंद कर दें, या फिर देखा जाएगा उसके बाद में।
बट ये 10 तारीख तक लास्ट है। डेट याद रखें, 3 मार्च, 7 मार्च और 10 मार्च की ये 3 डेमो क्लास आप सभी के लिए मेरे तरफ से होगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप नाम अपना रजिस्टर करा लें। अब वापस आते हैं प्रॉब्लम पर। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि मैं आपको डेमो क्लास में बहुत डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ों को हमने हाइड किया है। ठीक है, हाइड इसलिए किया है क्योंकि YouTube पर हम सार्वजनिक इतनी डिटेल नहीं दे सकते। उसका एक कारण है, क्योंकि मैं जो भी समझाऊंगा वो पूरी डिटेल में होगा, अधूरा नहीं। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखा है YouTube पे, लेकिन वहाँ दिखाया पूरा जाता, समझाया कम जाता है। और हमारे यहाँ पे जितना समझाया जाता है उतना ही दिखाया जाता है। लेकिन जब आप डेमो क्लास में आएंगे तो ये जितने भी हाइड की हुई चीज़ें हैं, छुपाई हुई चीज़ें हैं, वो सब आपको दिखाई जाएगी। वहाँ पर सब समझाया जाएगा कि कैसे काम करता है, कैसे आपको रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो बूट सीक्वेंस का मतलब यही है कि एक सीक्वेंस वाइज जब वोल्टेज बनते हैं और प्रॉपर बनते हैं तो CPU बूटअप होता है। अगर वो प्रॉपर नहीं बनते तो CPU आपका बूटअप नहीं होता। सिर्फ इतनी सी चीज़ है बूट सीक्वेंस का मतलब। अब लास्ट एक ही चीज़ रह जाती है कि जो हमारी बूट थ्योरी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर आप समझते हैं तो आप अपने हिसाब से बूट सीक्वेंस बनाना भी शायद सीख सकते हैं, अगर आप कोशिश करते हैं तो ज्वाइन करने के लिए सिंपल है, सिर्फ इस नंबर को सेव करें, अपना नाम, शॉप नेम, सिटी नेम रजिस्टर कराएं, और अगर आप दूसरी कंट्री से हैं तो कंट्री नेम भी मेंशन ज़रूर करें, ताकि हम आपको सही तरीके से गाइड कर पाएँ। और लास्ट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और देखने के बाद में आप इस वीडियो को स्किप करते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि बाद में नाम रजिस्टर कराएंगे, तो सीट लिमिटेड होती है। पहले हम 50 स्टूडेंट रखते थे, लेकिन अभी हम ये सोचते हैं कि सिर्फ 20 स्टूडेंट रखा जाए डेमो क्लास में। 20 से ज़्यादा स्टूडेंट एक डेमो क्लास में हम नहीं रखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 3 तारीख को, 7 मार्च को और लास्ट 10 मार्च को डेमो क्लास होगी। अगर 3 तारीख की सीट फुल हो जाती है तो आपको 7 की बैच मिलेगी। 7 मार्च की सीट फुल होती है तो 10 मार्च की आपको बैच मिल जाएगी। अगर लेकिन ये तीनों ही फुल हो जाती है तो फिर भी आप संपर्क करें, हम आपके लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। लेकिन ये ना करें कि वीडियो आज देख रहे हैं, ज्वाइन कल करेंगे, परसों करेंगे, हो सकता है सीट फुल हो जाए। क्योंकि ये बात तो सच है कि इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले या मेहनत करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन मैंने कहीं से पढ़ा है, लेकिन इस लाइन को उस आदमी ने लिखा है जिसने इस चीज़ को बहुत करीब से समझा है। इतनी जो बड़ी बातें होती है ये वही कहते हैं जिनके जीवन में ये सारे गहरे अनुभव होते हैं, जो करीबी तौर से जानते हैं कि इंतज़ार करने का कितना बड़ा नुकसान होता है ज़िंदगी में। तो इसलिए इंतज़ार ना करें। इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले या ख़त्म होने के तत्काल बाद आप अपना नाम रजिस्टर कराएं और ज्वाइन करें हमारी फ्री डेमो क्लास को और सीखें। और सीखने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूं, अगर आपके कोई डाउट्स हैं डेड मोबाइल से रिलेटेड तो एक काम ज़रूर करना, कॉपी में जो भी आपके प्रश्न हैं डेड मोबाइल से रिलेटेड वह आप उस प्रश्न को कॉपी में लिख ज़रूर लेना। क्योंकि क्लास के दौरान होता क्या है कि आपके दिमाग में सवाल आते नहीं हैं, भले आप सोच के रखे थे पहले कि ये पूछना है, लेकिन क्लास ख़त्म हो जाती है
तो फिर याद आता है कि ये भी पूछ लेना था, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था पूछना, लेकिन क्लास के दौरान याद नहीं आता है। इसलिए अभी से आप कॉपी में लिख लो ताकि फिर आप सही से सवाल पूछ पाएँ। अब आपसे मिलते हैं क्लास में। डेट नहीं भूलना आपको, 3 मार्च की एक है डेमो क्लास, दूसरी है 7 मार्च की, और लास्ट 10 मार्च की एक डेमो क्लास होगी हमारे तरफ से। ठीक है जी, आपसे मिलते हैं क्लास में। अब यहाँ पर सभा दरख्वास्त करते हैं। ओके जी, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।